पद रत्नाकर का पाठ पद संख्या 437। पद रत्नाकर का पाठ पद संख्या 437। जब ते देखे हैं नंद नंदन खेलत जमुना कूलरी। देखे मैं नंद नंदन खेलत जमुना कूलरी। जब ते मैं देखे नंद नंदन खेलत जमुना कूलरी। जब ते मैं देखे नंद नंदन खेलत जमुना कूलरी। तब ते खुल को कुल बही गयो गई सब सुध बुध फूलरी। तब ते कुल को कुल बही गयो गई सब सुध बुध भूलरी। तन मन प्राण पलटी गए सगरे भय कान के रूप री। तन मन प्राण पलटी गए सगरे भय कान के रूप री। निस दिन अनुभव करत आप मह मोहन रूप अनूप री। निस दिन अनुभव करत आप मह मोहन रूप अनूप री। घर बाहर जल थल नभ कानन जहाँ तहाँ दृष्टि पसार री। घर बाहर जल थल नभ कानन जहाँ तहाँ दृष्टि पसार री। तहाँ तहाँ हो नित निरतत निरखो प्यारो नंद कुमार री। तहाँ तहाँ हो नित निरतत निरखो प्यारो नंद कुमार री। हाँ बारी की दृष्टि पलट गई की जग छायो श्याम री। हो बोरी की दृष्टि पलट गई कि जग छायो श्याम री। हाँ बारी की दृष्टि पलट गई की जग छायो श्याम री। हो बोरी की दृष्टि पलट गई कि जग छायो श्याम री। नैन प्राण मन सब जाट के रूप सुधारस धाम री। नैन प्राण मन सब जाट के रूप सुधारस धाम री। जब ते मैं देखे नंद नंदन खेलत जमुना कूलरी। जब ते मैं देखे नंद नंदन खेलत जमुना कूलरी। तब ते कुल को कुल बही गयो गई
सब सुध बुध फूलरी। तब ते कुल को फूल बही गए हो, गई सब सुध बुध भूल री। राधा 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 बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा। पहले पूज्य श्री स्वामी जी के विचार, उसके बाद एक भक्ति चरित्र। हरि बोल। स्वामी जी महाराज कहते हैं, नाम जप करने का खास तरीका, हो ही राम को नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। भगवान के नाम का जप करो, पर जप के साथ में भगवान के स्वरूप का चिंतन करो। जैसे गंगा जी का नाम लेते हैं तो गंगा जी की धारा याद आती है कि ऐसे बह रही है। गोमाता का नाम लेते हैं तो गाय का स्वरूप सामने आता है। ऐसे अगर किसी ब्राह्मण का नाम लेते हैं तो ब्राह्मण रूपी व्यक्ति का स्वरूप सामने आता है। मन में एक स्वरूप आता है किसी का भी नाम लेने पर। ऐसे अगर राम कहते ही धनुषधारी राम दिखने लग जाएं, इस प्रकार नाम लेते हुए मन से भगवान के स्वरूप का चिंतन करो। यह खास तरीका है। श्री कृष्ण के भक्त हों तो उनके शरण में होकर श्री कृष्ण शरणम मम, इस मंत्र को जपते जपते साथ में उनके स्वरूप का भी चिंतन करने का प्रयास करें। यह नाम जप करने का खास तरीका है। एक विधि तो उसके होकर नाम जपना, और दूसरी विधि कि उनके नाम के साथ उनके स्वरूप का चिंतन करना, ध्यान करते रहना। कहीं भूल होते ही अगर भूल जाएं स्वरूप का चिंतन तो तुरंत बोलें, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ बचाओ, मैं तो भूल गया, मेरा मन दूसरी जगह चला गया आपके नाम का स्मरण करते हुए। हे नाथ आप बचाओ मुझे। भगवान से ऐसी प्रार्थना करो तो भगवान मदद करेंगे। उनकी मदद से काम होगा, उनकी मदद से काम होगा। वह काम अपनी शक्ति से नहीं कर सकोगे। इस वास्ते भगवान के नाम का जप और उनके स्वरूप का ध्यान, ये दोनों साथ में रहें, ये दोनों साथ में रहें।
भगवान के नाम जप के साथ साथ स्वरूप का चिंतन हो तो बड़ा लाभ होता है सज्जनों। नाम जप दिखावटीपन में न चला जाए, अर्थात मैं नाम जपता हूँ तो लोग मेरे को भक्त माने, अच्छा माने, लोग मेरे को देखें, यह भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यह भाव होगा तो नाम बिक जाएगा, नाम बिक जाएगा, नाम का पूरा फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने नाम को मान बढ़ाई में खर्च कर दिया। इस वास्ते दिखावटीपन नहीं होना चाहिए। नाम जब भीतर से होना चाहिए, लगन पूर्वक। लौकिक धन को भी लोग दिखाते नहीं, उसको भी तिजोरी में बंद रखते हैं, तो लौकिक धन जैसा कीमती भी ये नाम नहीं है। गुप्त रीति से नाम को बचाएं। नाम जब भीतर ही भीतर करते रहें, एकांत में करते रहें, मन ही मन करते रहें, मन ही मन भगवान को पुकारें। लोग देख लें तो उसमें शर्म आनी चाहिए कि मेरी गलती हो गई, लोगों को पता लग गया। हमें एक महात्मा मिले थे, उन्होंने एक बात कही कि प्रहलाद जी को इतना कष्ट क्यों पाना पड़ा। प्रहलाद जी ने अपना भजन प्रकट कर दिया, अगर वे प्रकट ना करते तो उनको इतना कष्ट क्यों पाना पड़ता। इस वास्ते अपना भजन प्रकट ना करें, किसी को पता ही ना होने दें कि यह भगवान का भजन करता है। बहनों माताओं को चाहिए कि वे ऐसी गुप्त रीति से भगवान के भजन में लग जाएं। देखो, गुप्त रीति से किया हुआ भजन बड़े महत्व का होता है। पाप भी गुप्त किए हुए बड़े भयंकर होते हैं, पाप भी गुप्त रीति से करते हैं तो बड़े भयंकर होते हैं। भजन भी बड़ा लाभदायक होता है अगर गुप्त रूप से किया जाए। गुप्त दान कौन सा है? घर वालों से छिपाकर देना चोरी है, गुप्त दान नहीं है। गुप्त दान कौन सा है? जिसके घर में चला जाए उसे पता नहीं चले कि कहाँ से आया है, किसने दिया है, देने वाले को पता ना लगे, यह गुप्त दान होता है। घर वालों से छिपाकर देना चोरी है। एक बार सुबह के प्रवचन में मैंने कह दिया, स्वामी जी कहते हैं, एक बार सुबह के प्रवचन में मैंने कह दिया गरीबों की सेवा करो, तो एक भाई बोले गरीबों की सेवा करते हैं तो गरीब तंग कर देते हैं महाराज। तो मैंने कहा सेवा इस ढंग से करो कि उन्हें पता न चले, सेवा उस ढंग से करो कि उन्हें पता न चले। वह तो आपकी सेवा है, नहीं तो लोगों में झंडा फहराते हैं कि हम देते हैं, हम देते हैं। भीड़ बहुत हो जाएगी, लोग लूट लेते हैं, तंग करते हैं। यह सेवा का भाव नहीं है, केवल वाह वाह लेनी है और कुछ नहीं है। भीतर स्वामी जी कहते हैं भजन को भीतर रखना है। नाम जब भीतर से नहीं होता है तो बोलकर करो, कोई परवाह नहीं, पर करो भैया, पर दिखावटीपन नहीं होना चाहिए। असल में हम भजन कर रहे हो ऐसा हो। कोई देख भी ले तो वह इतना दोष नहीं है, प्रत्युत दिखावे का भाव महान दोष है। आप नित्य निरंतर भजन में लग जाओ, कहीं कोई देख भी ले तो सावधान हो जाओ। उसके लिए यह नहीं कि हमारा भजन ही बंद हो गया, उसके लिए यह नहीं कि हमारा भजन ही बंद हो गया। स्वामी जी कहते हैं पहली बात ध्यान रखें, भगवान के होकर भजन करें। दूसरी बात, भगवान का ध्यान करते हुए भजन करें। याद रख लें गोरा, याद रख लें। पहला भगवान के होकर भजन करें, दूसरा भगवान का ध्यान करते हुए भजन करें, तीसरा गुप्त रीति से करें, चौथा निरंतर करें, क्योंकि बीच में छूटने से भजन इतना बढ़िया नहीं होता। निरंतर करने से एक शक्ति पैदा होती है भजन में। जैसे माताएं बहनें रसोई बनाती हैं, तो रसोई बनाए तो 10-15 मिनट बनाना छोड़कर बीच में इधर उधर चली जाएं, 1 घंटे बाद शुरू करें,
फिर थोड़ी देर बनावें, फिर घंटा भर ठहर कर रसोई में काम करने लगे। इस प्रकार करने से क्या रसोई पूरे दिन में बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। दिन बीत जाएगा पर रसोई नहीं बनेगी। लगातार किया जाए तो चट बन जाएगी। ऐसे ही भगवान का भजन लगातार हो, निरंतर हो, छूटे नहीं। रात दिन सुबह शाम कभी भी छूटे नहीं। नारद जी महाराज भक्ति सूत्र में लिखते हैं, तद अर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुल तेति। सब कुछ भगवान के अर्पण कर दें, भगवान को भूलते ही परम व्याकुल हो जाएं। जैसे मछली को जल से बाहर कर दिया जाए तो वह तड़पड़ाने लगती है, इस तरह से भगवान की विस्मृति में हृदय में व्याकुलता हो जाए। भगवान को भूल गए, गजब हो गया सज्जनों। भगवान को भूल गए, गजब हो गया। उसकी विस्मृति ना हो, लगातार प्रभु की स्मृति रहे और प्रार्थना करें, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, ऐसा कहता रहे और निरंतर नाम जप करता रहे। इसमें एक खास बात और है। स्वामी जी कहते हैं कामना ना करें, अर्थात मैं माला फेरता हूँ मेरी छोरी का ब्याह हो जाए, मेरी छोरी का ब्याह हो जाए। मैं नाम जपता हूँ तो मेरे घर में धन आ जाए, व्यापार या नफ़ा हो जाए। ऐसी कोई सी भी कामना ना करें। यह जो संसार की चीज़ों की कामना है, यह तो भगवान के नाम की बिक्री करना है। एक बार पूज्य श्री अखंडानंद सरस्वती जी गंगा जी के किनारे बैठे थे। एक व्यक्ति आया, साधक ही था, तो उसने कहा महाराज मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मेरे को केवल आनंद की तलाश है। तो उन्होंने कहा कि कैसे छोड़ दिया? कह रहे मेरे को ये पता लग गया कि हम संसार में जो भी काम कर रहे हैं वो सब आनंद की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, कि हमें सुख हो जाए, हमें आनंद हो जाए, दुख ना हो कभी भी। मैं एक ऐसे आनंद की तलाश में हूँ, मुझे आनंद चाहिए। और वो खूब देर तक बोलते रहे अखंडानंद सरस्वती जी महाराज से। गंगा जी का किनारा था तो रात्रि का समय था, चांदनी रात थी। तो अखंडानंद सरस्वती जी ने कहा कि इधर आओ, बैठो मेरे सामने। तो वे आसन लगाकर बैठ गए। तो अखंडानंद सरस्वती जी ने कहा कि अब मेरी एक बात मान लो, अब ये चाहना भी छोड़ दो कि मुझे आनंद चाहिए, मेरे कहने से ये बात और छोड़ दो। तो जैसे ही उन्होंने ये बात छोड़ी, उन्होंने कहा मैं त्याग करता हूँ इस बात का भी, तो तत्काल समाधि लग गई उस व्यक्ति की, तत्काल समाधि लग गई। तो महाराज जी बता रहे थे कि देखो नाम जप के साथ कुछ भी कामना रखोगे तो लाभ नहीं पा पाओगे। हैं? नाम जप रहे हैं बस प्यारे का, वो भी इच्छा नहीं। लेकिन पूज्य भैया कहते हैं क्योंकि हमारी इतनी ऊंची स्थिति है नहीं अभी कि हम उस स्थिति में पहुंच सकें, तो भैया ने कहा पहले ये कामना तो सर्वोच्च कामना है। स्वामी जी महाराज तो मना कर देते कि भगवान के दर्शन की भी कामना ना रखें, लेकिन हमारे लिए क्या चीज़ खास बात है, क्योंकि हम सकाम भावनाओं से, बहुत सारी सकाम भावनाएं भी हैं और हमारे अंदर कुछ ना कुछ पाने की चाहत से ही हम कुछ करते हैं। तो इसलिए पहले यही बात रखनी पड़ेगी, निष्कामता अपने आप आएगी। जब तक ये भाव ना आए, पूज्य भाई जी के प्रवचन में मैंने सुना, भाई जी ने कहा मैं सकाम भाव से ही लगा था, मैं नाम जप में सकाम भाव से ही लगा था और सकाम से मैं ऐसी निष्कामता को प्राप्त कर गया कि राधा भाव तक पहुंच गया। तो नाम जपते 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 ये हम ला नहीं पाएंगे। वो तो महात्मा अखंडानंद सरस्वती जी की वाणी का प्रभाव था जो उन्होंने ये बात को छोड़ पाए तत्काल। नहीं तो ऐसे कोई यूँ कह दो कि मैंने ये कामना छोड़, छूट जाएगी क्या? वर्षों वो तो अखंडानंद सरस्वती जी के भजन का, उनके तप का प्रभाव था कि महात्मा के कहने से उन्होंने तत्काल उस बात को मान लिया और भीतर से स्वीकार कर लिया। तो बस ऐसी ही बात है। जब भैया ने कहा था, एक बार मैंने भैया से गीता भवन में सुना था ये, कि ये इच्छा ज़रूर रखें कि हमें भगवान के दर्शन करने हैं। इस इच्छा को लेकर भजन करते चलेंगे तो एक दिन निष्काम भी हो जाएंगे, फिर भगवान स्वतः भी मिल जाएंगे। तो स्वामी जी ने कहा कि भैया इससे भगवान का नाम पुष्ट नहीं होता, उसमें शक्ति नहीं आती, आप खर्च करते रहते हो कामनाओं में।
भगवान का नाम कहेंगे तो धन संग्रह हो जाएगा, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? मेरा पोता हो जाए, अब पोता हो जाए, अब पोता हो गया तो क्या होगा? और नहीं होगा तो क्या होगा? एक विष्ठा पैदा करने की मशीन पैदा हो जाएगी। ये संतों की लठ हैं, सुन लो। जब कभी निष्कामता का भाव आएगा तब ये काम आएंगी बहुत। नहीं हो जाए तो कौन सी कमी रह गई? वह भी मरेगा, तुम भी मरोगे, और क्या होगा? पर इनके लिए भगवान के नाम को बेच देना बहुत भारी भूल है। संतों ने भगवान से भक्ति मांगी है, अच्छे अच्छे महापुरुषों ने भगवान से क्या मांगा? भगवान के चरणों का प्रेम मांगा कि जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुमन, सोराउर निज गे। शंकर भगवान तो कहते हैं कि बार बार वर मांग हूँ, हर्षि देव श्री रंग, पद सरोज अन पाए नहीं, भक्ति सदा सत्संग। तो उनके कौन सी कमी रह गई शंकर भगवान के कि जो मांगना पड़ रहा है? पर यह मांगना सकाम नहीं है। आगे स्वामी जी की बात में उत्तर, यह मांगना सकाम नहीं है। तीर्थ दान आदि के जितने पुण्य हैं उन सब का एक फल मांगे कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। हे नाथ, आपके चरणों में प्रेम हो जाए, आकर्षण हो जाए। नाथ, आप मुझे प्यारे लगें, नाथ आप मुझे मीठे लगें। यह कामना करो। यह कामना सांसारिक नहीं है, यह कामना सांसारिक नहीं है। भगवान का नाम लेते हुए आनंद मनाओ, प्रसन्न हो जाओ कि मुख में भगवान का नाम आ गया। हम तो निहाल हो गए सज्जनों, आज तो भगवान ने विशेष कृपा कर दी जो नाम मुख में आ गया। नहीं तो मेरे जैसे के लिए मुख में नाम आना, जिनके याद करने मात्र से मंगल हो जाए, ऐसे जिस नाम को भगवान शंकर जपते हैं कि तुम पुनि राम राम दिन राति, वह नाम जो शंकर भगवान जपते हैं वो नाम हम जैसे जीवों को जपने के लिए मिल गया। एक तो हम कलयुगी जीव और ऊपर से नाम मिल जाए, कैसी मस्ती आ गई है। स्वामी जी के शब्द है, कैसी मौज हो गई है सज्जनों। भगवान ने विशेष कृपा कर दी है, आज ऐसी सम्मति मिल गई है हमारे को भगवान की याद आ जाए। एक संत से, पूज्य विनोद बाबा से किसी ने पूछा भजन क्या है, तो बाबा ने कहा उनकी याद भजन ही होती है। उनको याद रखना हर समय, ये भजन की परिभाषा है। हर समय वो स्मरण में रहें, ये भजन है। तो सज्जनों, ऐसी सम्मति हमें मिल गई, हमारे को भगवान की याद आ गई, भगवान की बात सुनने को मिल गई, भगवान की चर्चा मिली है, भगवान का नाम मिला है, भगवान की तरफ वृत्ति हो गई है। ऐसे समझकर खूब आनंद मनावें, खुशी मनावें और प्रसन्न हो जाएं। एक बात और विलक्षण है, उस पर आप ध्यान दें, बहुत ही लाभ की बात है। जब कभी भगवान अचानक याद आ जाएं, जब कभी भगवान अचानक याद आ जाएं, भगवान का नाम अचानक याद आ जाए, भगवान की लीला अचानक याद आ जाए, उस समय यह समझें कि भगवान मेरे को याद करते हैं, भगवान मेरे को याद करते हैं, भगवान ने अभी मेरे को याद किया है। नहीं तो मैंने तो कोई परिश्रम किया नहीं जो भगवान मेरे स्मृति पटल पे आए, ये भगवान मुझे याद कर रहे हैं। ऐसे समझकर प्रसन्न हो जाओ और सोचो कि मैं तो निहाल हो गया, मेरे को भगवान ने याद कर लिया, और काम पीछे करेंगे, अब तो भगवान में लग जाना है, क्योंकि भगवान याद करते हैं मुझे। ऐसा मौका कहाँ पड़ेगा, ऐसे लग जाओ तो बहुत ज़्यादा लाभ है। जब अंगद रवाना हुए और उनको पहुँचाने हनुमान जी गए तो अंगद ने कहा, बार बार रघुनायक ही सुरति कराए हूँ मोरे, याद कराते रहना राम जी को। तात्पर्य, जिस समय अचानक भगवान याद आते हैं उस समय को खूब मूल्यवान समझकर तत्परता से लग जाओ।
इस प्रकार ये 6 बातें हो गई सारी की सारी। गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद। गुप्त अकाम निरंतर 3 हो गई। ध्यान सहित सानंद आदर जुत जप से तुरत पावत परमानंद। पावत परमानंद। कई भाई कह देते हैं खाली राम राम से क्या होता है। कई भाई कह देते हैं खाली राम राम करते हैं क्या होता है। ऐसा मत समझो, यह राम नाम खाली होता ही नहीं। यह राम नाम खाली होता ही नहीं। जिस नाम को शंकर जी जपते हैं, सनकादिक जपते हैं, नारद जी जपते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा जपते हैं, वह नाम मेरे को मिल गया, यह तो मेरा भाग्य खुल गया। ऐसे इस नाम का आदर करो, ऐसे इस नाम का आदर करो। तो ये आज स्वामी जी के नाम जप पर बड़ा सुंदर प्रवचन लगता है मुझे स्वामी जी का। एक भक्त हुए श्री नंद किशोर गोस्वामी जी महाराज, बंग देश के रहने वाले थे। श्री रसिकानंद प्रभु के कनिष्ठ श्री नंद किशोर गोस्वामी श्री श्री मन नित्यानंद प्रभु की 7वीं पीढ़ी में हुए थे। वे शैशव से ही विषय विरक्त थे। नित्यानंद संतान होने के नाते वैष्णव शिष्टाचार के अनुसार वैष्णव मात्र के पूज्य थे। बड़े बड़े गृहस्थ और त्यागी इनका आदर करते थे, पर यह उनके तृणादपि सुनिचेन भाव के प्रतिकूल था। इससे उन्हें हार्दिक कष्ट होता था। भीतर से कोई आदर करता था तो भीतर से कष्ट होता था। भजन शिक्षा ग्रहण करने की इनकी प्रबल इच्छा हुई। यह भी नित्यानंद प्रभु के वंशज होने के कारण उनके लिए संभव नहीं था। जो सभी वैष्णवों के पूज्य थे और स्वयं आचार्य स्वरूप थे, उन्हें कोई वैष्णव अपने अनुगत मानकर भजन शिक्षा कैसे देता। इसलिए वे चुपचाप घर छोड़कर वृंदावन चले गए। उस समय गौड़ीय वैष्णव समाज के मुकुटमणि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद वृंदावन में रहते थे। उनसे उन्होंने बिना अपने स्वरूप का परिचय दिए भजन शिक्षा देने और शास्त्र अध्ययन कराने की प्रार्थना की। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। कुछ दिन वे उनके अनुगत्य में भजन और शास्त्र अध्ययन करते रहे। किसी ने न जाना कि नित्यानंद संतान हैं ये, पर उनकी माँ उनके बिना किसी से कहे घर छोड़कर चले जाने के कारण बहुत दुखी थी। उन्होंने उन्हें खोजने के लिए वैष्णवों को इधर उधर भेज रखा था। उनमें से एक उन्हें खोजते खोजते वृंदावन आ गए। श्री चक्रवर्ती पाद के पास पहुँचे। उन्होंने उनके स्वरूप का परिचय उन्हें दे दिया, उनके गुरुजी को। उनकी माँ की दारुण व्यथा का वर्णन किया और घर लौटकर उनकी इच्छा अनुसार विवाह करने का अनुरोध किया। परम पूज्य माँ गोस्वामिनी की इच्छा की अवहेलना कैसे करते। उन्होंने नंद किशोर गोस्वामी से कहा, आपने मुझे अपने शिक्षा गुरु के रूप में अंगीकार किया है, मैं यदि कुछ गुरु दक्षिणा मांगूं तो दोगे? चक्रवर्ती पाद ने बोला। तो अब उन्होंने कहा कि आप मांगोगे तो हम मना कैसे कर पाएंगे। मेरी गुरु दक्षिणा स्वरूप में आप अब अपनी माँ के अनुसार आज्ञा अनुसार घर लौटकर विवाह करें। नंद किशोर गोस्वामी जी घर लौट गए, विवाह किया, एक पुत्र को जन्म दिया और जन्म देने के बाद वापस वृंदावन आ गए। बड़ा सुंदर था कि ब्रज के भक्त में आप देखोगे ज़्यादातर भक्त विवाह के बाद भगे आते हैं वृंदावन। अपने उनको देख लो, कौन से थे वो अपने जो विवाह किया और उसके बाद रात्रि में भग गए थे, हैं? रघुनाथ दास जी ने थे, एक और थे संत, रघुनाथ दास ने, शायद ग्वारिया बाबा तो नहीं थे। प्रसव की पीड़ा देख करके वो भगे आए थे। तो नंद किशोर गोस्वामी जी वृंदावन लौट आए
और भैया अपना जीवन समर्पित कर दिया भगवान के लिए। श्रीपाद नंद किशोर जी के पास एक भक्त रहता था, उनका शिष्य का नाम था भोंदू। भोंदू नाम का एक ब्रजवासी बालक था जो नंद किशोर गोस्वामी जी की गायों की देखभाल करता था। उसे लोग भोंदू इसलिए कहते थे कि उसमें छल कपट और चतुराई नहीं थी। छल कपट और चतुराई नहीं थी। उसे छुआ भी नहीं था इन बातों ने कि छल क्या होता है, कपट क्या होता है। उससे यदि उपहास में कोई झूठ भी कह देता तो उसे सच मान लेता था। शंका करना उसे आता ही नहीं था कि ये झूठ भी हो सकती है बात। पट खोलेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो भोंदू को छल कपट ने कभी छुआ ही नहीं था। उससे कोई भी कुछ भी कह देता तो उसे यकीन हो जाता था सहज। वह नित्य बाल भोग प्रसाद पाकर श्रीपाद की गायें चराने जमुना पार भांडीर वन में जाया करता। उससे किसी ने कहा था कि भांडीर वन में श्री कृष्ण ग्वाल बाल सहित गायें चराने जाते हैं। गायें चराने जाते हैं। वह यह सोचकर खुश होता कि किसी दिन उनसे भेंट होगी इसकी, किसी दिन भेंट होगी, तब वह उनसे मित्रता कर लेगा और उनके साथ खेला कूदा करेगा। भोले भाले भोंदू के हृदय के भाव तरंग उमड़ घुमड़ कर जा टकराई भक्त वत्सल भगवान के हृदय से। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहे पाओ। अच्छा आप देखना काका, मेरे को एक संत की वाणी सुन रहा था। उन्होंने कहा कि संत भजन करते करते बालक स्वरूप हो जाते हैं। उनका व्यवहार ऐसा हो जाता है जैसे एक बालक का स्वभाव होता है। वो बिल्कुल निष्कपट हो जाते हैं। उनके अंदर कोई बात है, उन्हें कोई कह देना कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ। अपने श्री राम दादा को हमने देखा अंतिम समय की स्थिति में, हैं महाराज जी का, पूज्य भक्तमाली जी महाराज, मलुकपीठ वाले महाराज जी का, क्या बात। तो देखो हम श्री राम दादा से बोल रहे हैं। श्री राम दादा ने कहा, उन्होंने कुंज बिहारी भैया ने कहा वाटिका में, पिताजी कल 8 बजे की ट्रेन है। अच्छा 8 बजे की ट्रेन। 2-4 मिनट बाद इधर उधर देख के, कितने बजे की ट्रेन है भैया? कह पिताजी 8 बजे की ट्रेन है। अच्छा। फिर थोड़ी देर इधर उधर बात करें, कितने बजे की ट्रेन है भैया? 8 बजे की ट्रेन है। ऐसे कम से कम हम वहीं बैठे थे, चंद्रेश भैया थे, मैं, रामकृष्ण प्रभु भी थे उस समय, और हम सब लोग बार बार पूछें और बार बार ये प्रश्न पूछें, वो बार बार। तो ऐसी बालकों से स्थिति हो गई थी। हमने उनके घर जाके पूछ लिया मैंने कि बाबूजी ने आपसे कहा था कि रासलीला दिखाते रहो, एक दिन जीवन के रहते रहते तुम्हें राधा रानी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो मैंने पुस्तक में पढ़ के गया था, हम तो पुस्तक के कीड़े हैं। तो पुस्तक में पढ़ के गए और मैंने श्री राम दादा से पूछा, दादा श्री जी की कृपा, श्री जी के दर्शन हो गए? अरे गोपनीय गोपनीय गोपनीय, बताने की वस्तु ना है गए, सब कुछ है गया, बाबूजी ने कह दिया, बात खत्म हो गई। तो ऐसी स्थिति भैया, बालक हो जाते हैं, बिल्कुल बालकवत सारा स्वभाव हो जाता है, क्योंकि और कुछ रहता ही नहीं है। अपने पूज्य पहाड़ी बाबा सरकार के बारे में पूज्य मलुकपीठ सरकार बता रहे थे
कि उनसे कोई पूछने आता, उनके ही शिष्य हैं जो कई वर्षों से उनके शिष्य पास ही रहते हैं, वो कहते बाबा पहचाना? करे नहीं भैया हमने नहीं पहचाना। पहचानते ही नहीं थे, मना कर देते, मैं नहीं जानता कौन है तू, मना कर देते थे ऐसे, मैं नहीं जानता कौन है तू। तो एक दिन महाराज जी ने पूछा, महाराज जी आपके तो निकट के हैं, इनके साथ तो आप इतने से रहते हैं अभी भी, फिर भी पहचानते नहीं? कह रहे मैंने इनको पहचानने के लिए जीवन लिया है क्या? अब मेरे जीवन का आखिरी पड़ाव चल रहा है, अभी भी इन्हें याद रखूंगा क्या? अब निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन है, निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन है। अब इन्हें याद रखता रहूंगा तो श्री कृष्ण को कब याद करूंगा? तो ऐसे महापुरुषों की स्थिति हो जाती है, वो केवल श्री कृष्ण में हो जाते हैं। गिरधारी प्रणाम। तो भैया भोंदू बिल्कुल निश्चल था, कोई उसके हृदय पे कोई लकीर लगती ही नहीं थी, कोई बात ही नहीं लगती थी। बस किसी ने कह दिया भांडीर वन में श्री कृष्ण मिलते हैं, और उसके मन पर यह बात लग गई, उसके मन पे तो ये बात लगी कि श्री कृष्ण मिलते हैं, और उधर भगवान के हृदय पर उसका आसन सज गया भैया। तो भोंदू उनमें भी एक अपूर्व सृष्टि का उदय हुआ, एक नई वासना जाग पड़ी श्री कृष्ण के अंदर। सोचो भगवान के अंदर कोई वासना कामना जगा दे, क्या कामना? कि भक्त से मुझे मिलना है। ये तो भगवान को क्या आवश्यकता है किसी से मिलने के, हैं? परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, हैं? उन्हें किसी से आवश्यकता है मिलने की? किसी चीज़ की कोई कमी पड़ी है क्या उनके यहाँ? हाँ एक चीज़ की कमी है, हैं? भक्त के प्रेम की कमी है उनके पास में। भक्त के प्रेम को लेने के लिए दौड़ते रहते हैं इधर से उधर। तो भोंदू के साथ मित्रता करके खेल कूद का आनंद लेने की उनके भीतर एक वासना जाग उठी। तो हो गई एक दिन भेंट दोनों की, भगवान आ गए। भेंट को मित्रता में बदलते देर न लगी। भोंदू नित्य कुछ खाने पीने की सामग्री श्री कृष्ण के लिए ले जाते थे। नंदलाल और उनके साथी ग्वाल बाल उनके साथ खाते पीते खेलते और नाचते कूदते। कई दिन श्रीपाद ने देखा भोंदू को सामान सिर पर ढोकर ले जाते हुए। एक दिन उन्होंने पूछा, भोंदू यह क्या ले जा रहा है? जे दाल बाटी कौन के ताई है? तो कहते हैं नंदलाल और उनके साथी ग्वालन बालन के लिए। हम सब मिलकर रोज दाल बाटी बनावे। नंदलाल? कौन सो नंदलाल रे? बाबा वही बंसी बारे जो भांडीर वन में गैया चरा में। बंसी बारे भांडीर वन में गैया चरा में? अच्छा बता तो उनका मुखारबिंद कैसो है? भोंदू से पूछा। वेशभूषा कैसी है? भोंदू कहता है वे बड़े मलूक हैं, वे बड़े मलूक हैं। सिर पे मोर मुकुट धारण करे हैं, कानन में कुंडल, गले में वनमाला धारण करे हैं और पीले रंग को ओढ़ना ओढ़े हैं। सच में बड़े मलूक लगे हैं, सच में बड़े मलूक लगे हैं। श्रीपाद आश्चर्यचकित नेत्रों से भोंदू की ओर देखते रह गए। उन्हें उसकी बात का विश्वास नहीं हो पा रहा था, पर वे विश्वास किए बिना रह भी नहीं सके। विश्वास किए बिना रह भी नहीं सकते, क्योंकि वे जानते थे भोंदू झूठ नहीं बोलता। उन्होंने कहा, अच्छा भोंदू एक दिन नंदलाल और उनके साथियों को यहाँ ले आना। अच्छा भगवान के पास कारी कमरिया है, मैंने सुना, महाराज जी बता रहे थे। महाराज जी ने कहा कि भगवान के पास कारी कमरिया आए कहाँ से? कह रहे श्री जी उस कमरिया पे पौड़ती थी, तो वो कमरिया लेके आए थे। किसने मांगी थी? कौन है? गुरु जी, शांडिल्य जी। तो क्या हुआ, गोचारण का जो दिन आता है ना, तो ठाकुर जी ने बोला कि मुझे गोचारण करना है। तो नंद बाबा ने कही भैया बालक है तो अभी मुहूर्त देख के होता है गोचारण की शुरुआत, तुम ऐसे मत। तो उन्होंने कहा बुला लो शांडिल्य जी को। इतने में शांडिल्य जी आ पहुँचे बिना बुलाए। तो नंद बाबा ने तुरंत बोली, पीछे ते ही 60 गांठ है दोनों की। चेला बुलावे और गुरु बिना बुलाए आ रहा है, 60 गांठ करके आयो। तो शांडिल्य जी ने कहा
भाई गोचारण, कह रहे मुहूर्त आज ही है, आज ही है गोचारण का मुहूर्त, आज से ही शुरू होगा, गोपाष्टमी जिस दिन होती है ना उस दिन से। तब नंद बाबा ने कहा तगड़ी साठ गांठ है भैया, हैं पहले से ही सेट है, आज तिथि पहले से ही पता कर ली थी क्या? तो उन्होंने कहा कि फिर सांडिल्य जी ने बोला कि देखो गोचारण की शुरुआत होती है बड़े घर की देवड़ी पूजने से। तो उन्होंने सबने सोचा नंद बाबा के यहाँ इन्हीं के पास 9 लाख गायें हैं, तो उन्होंने कहा नहीं वृषभानु बाबा के 11 लाख है दूध देने वाली, तो उनके यहाँ की देवड़ी पूजी जाएगी। वहाँ गए, जाके प्रणाम किया, वृषभानु बाबा से मिले, प्रणाम किया। तो उसके बाद सांडिल्य जी ने कहा कि देखो गैया तो चराएगा पर इसके ताई थोड़ी नज़र ना लगे तो एक काली कमली चाहिए। तो उन्होंने कहा वो कहाँ से मिले? कह रहे वृषभानु बाबा की लाडली जो है ना वो उनसे मांगनी पड़े। तो नंद बाबा ने कहा हम मांगेंगे। कह रहे मांग हम लेंगे, हम किस लिए हैं, गुरु किस लिए बने हम, मांग हम लेंगे तुम्हारी तरफ से। तब उन्होंने वो कारी कमरी मांगी थी, ठाकुर जी कारी कमरी ओढ़ते हैं वो। मेरे को इतनी अच्छी बात लगी, मैंने कहा देखो भैया ये भगवान और श्री जी का परस्पर का प्रेम है। कोई भाव आए या ना आए, इन लीलाओं को सुनने मात्र से श्री कृष्ण का स्मरण रहता है ना। हमारे रोना कहाँ आता है, सूखा हृदय है, रोना आता नहीं। तो रोना नहीं आता तो क्या करें? तो भैया उनकी लीलाओं को सुने, सुनते सुनते एक दिन हृदय पिघलेगा, तब बात बनेगी। तो भोंदू जो था, भोंदू से कहा गुरुजी ने कि भाई उस नंदलाल को यहाँ भी लेके आ ग्वाल बालों के संग। अब उन्होंने कहा अच्छा भोंदू, एक दिन नंदलाल को अपने साथियों के साथ यहाँ ले आना। अब श्रीपाद का निमंत्रण उन्होंने जाके, भोंदू ने जाके कहा ठाकुर जी से। तो श्रीपाद ने कहा कि क्या वे आ जाएंगे? तो भोंदू ने बड़ा कॉन्फिडेंस में था, आएंगे क्यों ना, हमारा मित्र है, आएगा क्यों नहीं, हम कहेंगे तो तुरंत आएगा। भोंदू ने खुश होकर कहा जरूर आएगा। उस दिन भांडीर वन जाते समय भोंदू सोच रहा था आज नंदलाल से श्रीपाद के निमंत्रण की बात कहूँगा तो वह कितना खुश होगा। पर जब उसने उस निमंत्रण की बात कही श्री कृष्ण से, तो श्री कृष्ण ने कहा हम काऊ को नो तो ओ तो नाय खामे, हम काऊ को नो तो ओ तो नाय खामे। भोंदू का चेहरा सुस्त पड़ गया। उसने कहा नाय नंदलाल तो को चलना पड़ेगा, मैंने श्रीपाद से कह दी है, मैं तोय ले जाऊंगा। श्री कृष्ण ने कहा नाय हम नहीं जाएं, हमको श्रीपाद से कहा काम, हमें क्या मतलब है उनसे। और गर्दन हिलाते हुए मुंह बिचका लिया ठाकुर जी ने। भोंदू रोष करना नहीं जानता था, पर आज उसे रोष आ गया। उसने नंदलाल से कुछ नहीं कहा और वह अपनी गैयों को अलग कर दूसरी तरफ जाने लगा। जैसे वह नंदलाल से कह रहा हो तुम्हें श्रीपाद से कुछ काम नहीं तो मुझे तुमसे कुछ काम नहीं, बस हो चुकी तेरी मेरी यारी। अब वह थोड़ी दूर ही जा पाया था, नंदलाल ने पुकारा भोंदू, अरे नेक सुन तो ले। भोंदू अब सुनने वाला थोड़ी था, वह तो तेज चलने लगा, अपनी गायों को भी तेज हाँकने लगा, चल 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 फटाफट चल। भोंदू सुनने वाला नहीं था, तो भगवान भी उसे छोड़ने वाले कब थे। वे भागे उसके पीछे भोंदू के। वाह रे ब्रज के भगवान, तुम्हें भगवान कहते भी वाणी लजा रही है, तुम्हें भगवान कहते भी वाणी लजा रही है। भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि स्थिति और प्रलय करता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश जिनके अंश के भी अंश हैं, वे क्या किसी व्यक्ति के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे उनकी उससे कोई अपनी गरज अटकी हो, जैसे उसके रूठ जाने से उनका त्रिलोकी का साम्राज्य छिन जाने वाला हो।
पर वे जिसके पीछे भागें वह भागकर जाएगा तो जाएगा कहाँ। नंदलाल जा खड़े हुए भोंदू का रास्ता रोककर उसके सामने और बोले, सुने नाय, सुने नाय। उनका स्वर ऊंचा था पर उसमें एक विनय का भाव भी था। भोंदू ने उनके नेत्रों की ओर देखा तो वे सजल थे। उसने कहा, बता क्या बात है? मैं कहूं मैं श्रीपाद को निमंत्रण अस्वीकार न करूं, मैं तो कहूं मैं श्रृंगार वट में न जाऊंगा। तू तो भोरो है, जाने ना श्रृंगार वट राधा रानी की ठोर है। श्रृंगार वट राधा रानी की ठोर है, और वहां दाऊ दादा कैसे जाएंगे? वो तो जेठ जी हैं, तो वहां जा नहीं सकते। मेरे सखा कैसे जाएंगे? अपने श्रीपाद को बोल कि यहाँ आ जा, मैं सामग्री लेके, हम यहीं पालेंगे न्योता उनका। वे अपने हाथों से दाल बाटी बना के खिलाएंगे तो हम पाएंगे। भोंदू प्रसन्न हो गया। उसने उसी प्रसन्न मुद्रा में श्रीपाद से जाकर कुछ निवेदन किया। श्रीपाद दूसरे दिन प्रचुर सामग्री अपने मस्तक पर उठाकर भांडीर वन ले आए। वे राम कृष्ण और ग्वाल बालों के साथ उनका क्रीड़ा विनोद देखकर कृतार्थ हुए। थोड़ी देर में सब कुछ अंतर ध्यान हो गया। तब श्रीपाद मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उस समय उन्हें आदेश हुआ, श्रीपाद अधीर न हो, श्रीपाद अधीर न हो, घर जाओ और मेरी लीला स्थलियों का वर्णन करो। इस आदेश का पालन कर श्रीपाद ने श्री वृंदावन लीलामृत और श्री रसिक रसकलिका नाम के 2 ग्रंथों का प्रणयन किया। तो ये नंद किशोर गोस्वामी जी हुए महाराज। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं महाराज।